शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम चलना स्पर्श शिवम। शिवोहम शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम भावजी शिवम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यहाँ संसार को बनाए रखने का क्या मतलब होता है? क्योंकि हम संपूर्ण संसार को तो नष्ट कर सकते भी नहीं। तलवार लेकर के किसी को मार काट थोड़े कर सकते हैं। संसार को बनाए रखकर अर्थात या संसार को बनाए नहीं रखना अर्थात बिगाड़ देना। तो क्या बिगाड़ देने का मतलब इसको काट मार या ऐसा वैसा कुछ कर देना क्या? नहीं, ऐसा नहीं। क्या है फिर? क्या अर्थ होता है इसका? अपने द्वारा कर्म धन भोग को ज्यादा महत्व देना महाराज जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संकेत किया। वास्तव में कर्म धन भोग इसे तो संसार कहते हैं। हाँ, इससे ऊंचा संसार वह हो सकता है जिसके लिए हम कर्म धन भोग का आश्रय लेते हैं। जिसके लिए ले रहे हैं वही तो थोड़ा और विशेष संसार होगा। हम कर्म करते हैं तो क्यों करते हैं? धन का संपादन क्यों करते हैं? भोगों का आश्रय क्यों लेते हैं? तो जिसके लिए हम ऐसा वैसा कर रहे हैं वही तो अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। ये महत्वपूर्ण थोड़ी ही है। नहीं। तो भी बहुत बहुत अच्छा बताया। कर्म धन भोग को महत्व देना, बहुत धन्यवाद है। अच्छा, यदि कोई कर्म धन भोग को महत्व दे, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? गुरुदेव वो संसारी ही बना रहेगा। संसार ही बना रहेगा ना। बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सूक्ष्म रहस्य कौन बता सकते हैं? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। वो संसार को महत्व देगा तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बिल्कुल 100% सत्य वचन। बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल युक्ति युक्त। और कौन? कर्म धन भोग को महत्व देगा, क्या होगा फिर?
वाली चीज मिलेगी। ये तो साधारण अर्थ वैसे देखा जाए तो, थोड़ा वेदांत की रीति से अर्थ बताए तो थोड़ी विशेष बात होगी। ये तो संसार के साधारण लोग ही समझते हैं, जिज्ञासुओं की दृष्टि से यह क्या बताना चाहिए। अच्छा, विचार करके देखो, कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति क्यों होती है? अनित्य सुख को चाहते हैं, इसलिए नित्य सुख को चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो नित्य सुख तो मिलता, परंतु नित्य सुख कोई नहीं चाहता है। वह किसी भी ओर प्रवृत्त होता तो यही चाहता कि मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। अब उसी से होता नहीं है सदा के लिए। हाँ, इसीलिए थोड़ा और ऊंची कक्षा का अर्थ करना इसका। हाँ, कोई भी साधक यदि बोल नहीं सके तो मैसेज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम कर्म को, धन को, भोग को कम महत्व देते हैं। इसका रहस्य बताने वाले थोड़ा सूक्ष्म और अंतर्मुख वृत्ति वाले ही होंगे। बाकी के उनसे कमजोर नहीं है, परंतु वो जैसे कहते हैं ना 19-20 का फर्क होता है। जो साधकों ने हाथ उठाया तो भाई जो जिन्होंने हाथ उठाया वो इसका उत्तर दे सकते हैं। जिसको भी आ रहा वो हाथ भी उठा सकते, बहुत अच्छी बात है, हाथ खड़ा कर सकते हैं। ताराचंद और सैदानंद जी ने हाथ उठाए, सैद कर कुछ कहना चाहते हो तो। गुरुदेव देखो महत्व देना। वो तो बिल्कुल पक्का, देखो महत्व देंगे तभी तो कर्म होगा। महाराज जी, इनको महत्व देने वाला स्वर्ग भोग वगैरह उनको भोग सकता है, लेकिन वो अनित्य है, इसलिए वापस आना ही पड़ेगा। मोक्ष उनका मुक्ति होने का प्रश्न ही नहीं। इसमें तो वैसे देखा जाए तो स्वतंत्र ने अभी जैसे बताया ना, हम सब चाहते तो नित्य सुख ही, परंतु जो जैसा करता उसको उसी के अनुसार फल मिलता, तो अब उसमें तो वह कर भी क्या सकता। एक चोर चोरी करके चाहता कि मैं कभी पकड़ा न जाऊं, फिर भी कानून के तहत तो उसे तो सजा मिलेगी ना। मेरा कहने का मतलब है कि वहां तक तो वो पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचने से मतलब क्या उनका। या थोड़ा वेदांत के पक्ष की दृष्टि से अपने को सूत्र बताना है। ये तो साधारण बात हो गई। हम सब जानते हैं कि भाई कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु हम कर्म धन भोग का आश्रय लेते ये क्यों लेते हैं? कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या कारण है? हम कर्म क्यों करते हैं? धन का संपादन क्यों करते हैं? भोगों के पीछे पागल क्यों होते हैं? स्वामी जी, इसमें नित्य आनंद समझ लेते हैं। नित्य आनंद किसको समझ लेते हैं? भोगों में जो आनंद है नहीं, लेकिन इनको सत्य समझकर इनकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं लोग। हाँ, चलो अच्छी बात है। फिर कर्म धन के लिए क्या कहेंगे? गुरुदेव, चलो गुरु जी, सांसारिक सुख के लिए
पहुंचे और की और प्रगति। चलो ये भी ठीक बात है। थोड़ा यहाँ वेदांत के दृष्टिकोण से उत्तर बताना अपने को। प्रणाम स्वामी जी आपको श्री चरणों में। हाँ बोलो शिव है। जो कर्म धन भोग को जो महत्व देते हैं वो ब्रह्मलोक या स्वर्ग को जाने के लिए देते हैं। अच्छा अच्छा। स्वर्ग ब्रह्मलोक को जो चाहते हैं वही देते हैं। हाँ, चाहने वाला ही कर्म धन भोग को महत्व देते हैं। और जो ब्रह्मलोक को नहीं चाहते हैं वो कर्म धन भोग को महत्व नहीं देते हैं। तो संसार में तो ऐसे बहुत सारे जो स्वर्ग को भी अस्वीकार कर देते हैं, ब्रह्मलोक तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं सब गपोड़े, वास्तव में कुछ होता ही नहीं, फिर भी वो तो कर्म धन भोग की ओर ही प्रवृत्त हुए रहते हैं ना। कर्म धन भोग से स्वामी जी जो ये संसारिक जो पदार्थ है, सुख है, वो मिलता है। ठीक बात है। तो इसीलिए वो इसके पीछे पड़े रहते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित आता है कि कर्म से ही ब्रह्मलोक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। कहने का मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए तो शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि भोगों का भी त्याग करना पड़ता है, यहाँ पर तो धन का भी त्याग करना पड़ता है। और ये कर्म तो स्वर्ग को प्राप्त करवा सकते, परंतु ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए तो भगवान की भक्ति करना होता है, उपासना करना होता है। तो उपासना में तो धन व भोगों का तो त्याग ही होगा ना। हालांकि बाह्य कर्म का त्याग हो जाएगा, मानसिक कर्म भले होगा, फिर भी उसको कर्म कह सकते हैं। परंतु ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो वही धन और भोग से नहीं होती। ये तो जो ब्रह्मलोक को पाना चाहते ऐसे उपासक को भी पूछ सकते हैं, क्योंकि धन का, भोगों का और ब्रह्मलोक का संबंध कहाँ पर। वो तो ये संसार के सुखों को अल्प समझ करके ब्रह्मलोक के सुखों को मान समझकर फिर उस ओर प्रवृत्त होते हैं। यदि कर्म धन भोग से ही उनको सच्ची शांति मिल रही हो तो फिर ब्रह्मलोक की चाहना ही क्यों करेंगे, है या नहीं है? सच्ची शांति जी बिल्कुल सत्य वचन है। हाँ, वरना धन और भोग है तो भक्त लोगों को देख लीजिए। भक्त लोग तो धन और भोगों को, ये बाकी के लोगों के लिए तो कुछ पेट नहीं होती, परंतु जो भगवान के सचमुच में भक्त होते हैं ना, वो तो धन और भोगों से कितनी एलर्जी करते हैं, सपने में भी इनकी ओर दृष्टि नहीं करते, क्योंकि यही तो भगवान के और भक्त के बीच में खाई होती है। आता भी है देखने में ऐसा। हाँ, तो ब्रह्मलोक में जाने वाला ये थोड़ी करेगा। हाँ, स्वर्ग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग के अंतर्गत तो अप्सराएं मिलती, इसलिए भले ही ये कर्म धन भोग का आश्रय ले सकता है, या भोगों के लिए भी वहां जाने के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। परंतु ब्रह्मलोक की तो बात बड़ी विलक्षण होती है। ब्रह्मलोक का मतलब तो भगवत धाम की प्राप्ति है ना। भगवत धाम में कर्म धन भोग के चक्कर में पड़ा हुआ जीव पहुंच सकता है क्या? हाँ, ब्रह्मलोक इतनी छोटी चीज भी नहीं वैसे देखा जाए तो। धन और भोगों के त्याग हो जाए। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए ये भी कथन ठीक नहीं हुआ, और सोच के देखो। क्या बात है, यहाँ तो बड़े बड़े शेर है, अच्छे अच्छे साधक है, इतना टाइम कैसे लगा? स्वामी जी, एक कर्म धन भोग को जो महत्व देते हैं वो संसार को स्थायी बनाना रखना चाहता है
कि वो सदा बना रहे, ऐसा मैं चाहूंगा सर। हाँ, ये फिर भी व्यवहारिक उत्तर हुआ ना, वेदांत की दृष्टि से उत्तर नहीं हुआ ना। वरना ये तो आप जिस जगह पर बोल रहे हो तो बिल्कुल युक्त है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु जैसा उत्तर होना चाहिए वैसा उत्तर नहीं हुआ। गुरुदेव विद्या के कारण। कौन बोल रहे हैं? महावीर बोलो। अच्छा, अविद्या के कारण है ना। हाँ, अब की बार कुछ वेदांत का सूत्र तो निकला ना कम से कम। अविद्या के कारण कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति होती है। इसका थोड़ा निरूपण करके बताए, अविद्या के कारण कैसे। और वैसे देखा जाए तो संसार में साधारण व्यक्ति भी जो प्रवृत्त होता है किसी भी प्रकार से, तो वह अविद्या के कारण ही तो होता है। बिल्कुल युक्ति युक्त बात बताइए, धन्यवाद है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताओ, थोड़ा इसका विस्तार करके, थोड़ा इसको ठीक प्रकार से समझा करके। अविद्या के कारण कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति कैसे होती है? स्वामी जी चरण कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी अविद्या से कामना, कामना से कर्म होते हैं। अविद्या से कामना और कामना से कर्म होते हैं ना। अच्छा, फिर धन और भोग का क्या करेंगे? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। अविद्या से ही कामना होती है, कामना से ही कर्म होते हैं, बिल्कुल युक्ति युक्त बात है। अविद्या के कारण कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति कैसे होती है, इसको युक्ति युक्त सिद्ध करके बताना है। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन की ओर प्रवृत्त होता है तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली अनुभव युक्त बात है। और जो भूखा नहीं है वह भोजन की ओर देखेगा भी नहीं, और जो भूखा है वो 7 दिन की रोटी भी क्यों नहीं हो उसी की ओर देखेगा। तो अन्वय व्यतिरेकी न्याय से सिद्ध हो जाता है ना कि भाई ये व्यक्ति भूखा है। तो कर्म धन भोग की ओर जो प्रवृत्ति होती है, इसका विज्ञान क्या है, इसका रहस्य क्या है, सचमुच में इस ओर प्रवृत्ति क्यों होती है, अर्थात हम ऐसा क्या करें कि इस ओर फिर प्रवृत्ति ही न हो। जैसे भोजन कर लेने पर भूख की निवृत्ति हो जाने पर फिर भोजन की ओर प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती। आवाज तो आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और भी जिसको जिस प्रकार से आ रहा समझ में ना, कर्म धन भोग की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है, इसके मूल में रहस्य क्या है, इस ओर हम क्यों प्रवृत्त होते हैं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अविद्या के कारण हम भोगों को सत्य प्रिय और रमणीय समझते हैं और उधर हमारी प्रवृत्ति होती है। ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है। जब हम सत्य प्रिय रमणीय समझ लेते हैं तो उस ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाती है ना। तो भोगों की ओर ही होती, या सभी के बारे में यही है, अथवा भोग की ओर प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है, कर्म की ओर प्रवृत्ति कैसे होती, धन की ओर प्रवृत्ति कैसे होती है। वैसे देखा जाए तो भवानी शंकर जी ने जो फॉर्मूला बताना था वो बता तो दिया। अब कोई समझने वाले समझ गए होंगे।
महाराज जी वो कार्य विद्या के कारण, कार्य विद्या के कारण वो कर्म धन भोग को महत्व देते हैं। हाँ खैर ये भी बहुत अच्छी बात है। उसमें दुख में सुख मान रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। असुख में सुखी मान रहा है। बस ये तो मूल बात तो ये है ही है कि अविद्या के कारण ही चाहे किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति क्यों न हो वह विद्या के कारण ही होती है, ये बिल्कुल पक्का है। इसमें स्वामी जी ये जो अविद्या के कारण भोगों में जो प्रवृत्ति होती है, हाँ तो अविद्या के कारण होती है, तो ये कर्म जो है इसी के लिए कर्म करना पड़ता है। ये अब की बात बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया। कर्म से धन की उत्पत्ति होती है, धन मिलता है और धन से फिर भोग प्राप्त होते हैं। अब की बार फॉर्मूला बहुत अच्छा बताया, फिर भी ये थोड़ा माना जा सकता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ फिर कर्म से धन, धन से भोग, इसकी जगह तो भले हम अविद्या भी कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। कभी अविद्या से ही ईश्वर प्रवृत्त होते हैं, परंतु इस अविद्या को थोड़ा विस्तार करके बताना, अविद्या से हम इनकी ओर प्रवृत्त क्यों होते हैं, क्या कारण हो जाता है, क्या कमी होती है कि हमको इस ओर प्रवृत्त होना ही होता है। क्योंकि अविद्या झूठ रचा फंदा, माया ने किया उसे अंधा, अद्वितीय तत्व निधि से तेरा दिल हो रही है गंदा। ठीक बात है। अगर तू जानता मुझको तो न कहता मालिक का बंदा। ठीक बात है। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, अपने अपने सूत्र सबको तैयार रखना, जैसा भी आ रहा ना, तो इसमें कोई अपमान वाली बात तो है नहीं, फिर भी थोड़ा बोलने का साहस तो होता कम से कम जी। और पता भी चलता है भाई हम सचमुच में किसी भी सूत्र को कितने अंशों तक किस प्रकार से समझ रहे हैं। बोलेंगे नहीं तो फिर पता भी नहीं चलेगा, इसलिए बोलना तो अवश्य चाहिए। गलत भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी। अपने पारसी महाराज आजकल नहीं बोलते, क्या बात है, और न तेज सिंह जी बोलते हैं। इतने साधकों के द्वारा इतने सूत्र बताए गए, सबको मिला करके तो एक ऐसा सूत्र तैयार कर लेना चाहिए इतने समय में, तो कि वो बिल्कुल अकाट्य ही हो। चलो ठीक, विचार करते हैं। और क्या, कोई और बताना चाहते हैं क्या? आप ही समझाओ स्वामी जी इसके बारे में। नहीं, वैसे तो सबके समझ में आया हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है। वो कुल मिलाकर के अपने पास शब्द न हो वो बात अलग है, वरना तो जो सबके समझ में आ रहा वही बात
और उसी को थोड़ा युक्ति युक्त ढंग से कहना बात ही है, और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। देखो क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। एक तो जीने की इच्छा होती है, एक जानने की इच्छा होती है, एक भोगने की इच्छा होती है। कितनी बताई? जीने की, जीने की, जानने की, भोगने की, ये 3 प्रकार की इच्छा होती है। क्यों होती है? अपने आप को ब्रह्म न जानने से, अर्थात अविद्या के कारण हम है सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, परंतु जब हम अपने आप को ठीक ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं, जैसे रस्सी को ठीक ठीक न जानने से सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार से जब हम अपने को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, ये अविद्या से कहो, अज्ञान से कहो, किसी भी प्रकार से कहो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या होता है, इस अविद्या के कारण हम अपने आप को उल्टा जानने लग जाते हैं। क्या जानने लग जाते हैं? उल्टा। हाँ, इसीलिए तो कहा भवानी शंकर जी ने जो सूत्र बताया ना, उसमें सारा का सारा आ गया, परंतु थोड़ा कहने में गड़बड़ हो रही थी। उन्होंने क्या बताया था? सत्य प्रिय रमणीय, ठीक है ना? जी गुरुदेव, यही बताया था ना भवानी शंकर जी, या कुछ और बताया था? हाँ जी स्वामी जी, यही बताया। तो यहाँ पर बात ये होती है कि ऐसा नहीं कि हम कुछ करेंगे तब सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म बनेंगे या हो जाएंगे, ऐसा वास्तव में कुछ होता ही नहीं, बल्कि हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हैं। तो हम सच्चित आनंद रूप है या नहीं है? है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या होता है, जब हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, उसी समय हमें जीने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि अपने को सत्य जानने वाला कभी मरता है क्या? नहीं मरता। अरे सत्य तो उसको कहते हैं त्रिकाल अबादी तुम सत्य तुम, जिसका तीनों कालों में बाध न हो, उसको कहते हैं सत्य। तो जो सत्य होता है वो कभी मरता है क्या? उसे नहीं मरता। की इच्छा होती क्या? नहीं होती। नहीं होती है। तो यहाँ पर अपने को जीने की इच्छा हो रही, और ये कर्म क्यों किया जाता? जीने के लिए तो किए जाते हैं कि अरे कर्म नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, ऐसी लोकोक्ति भी होती है ना। सही बात। तो यहाँ जीने के लिए ऐसा समझना चाहिए, अविद्या के कारण हम अपने आप को सत्य न समझ करके असत्य समझ लेते हैं जी। हम अपने आप को जन्मने मरने वाला समझ लेते हैं, इसीलिए फिर कर्म की आवश्यकता होती है। तो जब हम अपने को सत्य नहीं समझेंगे तो जीने की इच्छा होगी, जब हम अपने को चित्त नहीं समझेंगे तो जानने की इच्छा होगी, और जब हम अपने को आनंद स्वरूप नहीं समझेंगे तो भोगने की इच्छा हो जाएगी। तो जब भोगने की इच्छा होगी तब हम भोगों की ओर प्रवृत्त होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और संसार के अंतर्गत लोग धन का आश्रय लेकर के सब कुछ जानना चाहता है कि हमारे पास में यदि धन होगा तो हम सब कुछ जान लेंगे। हाँ, पर मैं ऐसे तो अरबों खरबोपति है, वो सब दुखी है, सुखी तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर अपने को सत्य न जानने से कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है, चित्त न जानने से धन की ओर प्रवृत्ति होती है, आनंद रूप नहीं जानने से भोगों की ओर प्रवृत्ति होती है। ये बस यही सिद्ध करके बताना था। बिल्कुल सही बात है। अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना।
हाँ, किसी को कोई शंका हो तो भी पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु कुल मिलाकर के जब हम अपने को अब्रह्म जान लेते हैं, अर्थात मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसी भ्रांति होते ही ये कुछ न कुछ करने लग जाता है। क्योंकि इच्छा की जो माँ होती है वह होती है कमी। तो कर्म धन भोग की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप में सच्चित आनंद की कमी समझते हैं। अर्थात कमी समझने का मतलब अपने आप को असत जड़ दुख द्वैत रूप समझते हैं। इसी को अविद्या कहते हैं। और इस अविद्या के वशीभूत हुआ जीव वही कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त होता है। तो जब अपने सच्चित आनंद स्वरूप का ठीक ठीक साक्षात्कार नहीं कर लेता है, तब तक कहने का मतलब यह कर्म धन भोग से विरक्त हो सकता ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी महाराज। तो ये विशेष बात है। तो क्या करना होगा फिर? अपने आप को सच्चित आनंद रूप ठीक प्रकाश से समझना होगा, वो भी श्रुति प्रमाण से समझना होगा, वो भी गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके समझना होगा। इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इस सब के लिए फिर साधक को पूर्ण रूप से अलर्ट रहना चाहिए। तभी वह सचमुच में इस अविद्याकृत बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज जी। तो देख लो, कर्म जो है अनात्म प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि करके, संसार में सत्यत्व बुद्धि करके, स्वर्ग आदि लोकों में सत्यत्व बुद्धि करके ही हम कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब हम अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानते हैं तो हम फिर निश्चित रूप से कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो यह मूल मंत्र क्या निकला था? अविद्या के कारण, अर्थात अपने को सच्चित आनंद रूप न समझना, न जानना, यही कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति के हेतु होते हैं। जिस दिन सचमुच में हम अपने को आनंद स्वरूप समझ लेंगे, उस दिन फिर भोगों की इच्छा नहीं होगी। जिस दिन हम अपने आप को चित्त स्वरूप समझ लेंगे, उस दिन धन आदि की आवश्यकता नहीं होगी। और जिस दिन सतरूप समझ लेंगे, उस दिन फिर कुछ करने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। कर्तव्य बुद्धि से जो किया जाता है उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी ये करना धरना संसार का चलता रहेगा, होता रहेगा। इसके किए बिना मेरा कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा। ये ना समझियां जो है, ये बेवकूफियां जीवन से सदा सदा के लिए पलायन कर जाती हैं। फिर वह भले ही शुभ कर्म करेगा, परंतु ऐसा नहीं कि वेद भगवान ने आज्ञा दे रखी इसलिए वह शुभ कर्म करेगा। वह निषिद्ध कर्म का त्याग करेगा, वो नरक के डर से नहीं करेगा, बल्कि उसके स्वभाव में ऐसा होता ही तो बस इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। जब तक सत्ता चित्ता आनंदता का ठीक ठीक बोध नहीं होता है, तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सच्चित आनंद रूप समझना होगा। तब तक हम अपने आप को, क्योंकि जब हम अपने आप को
थोड़ा सा या छोटी सी वस्तु समझेंगे तो बड़ी वस्तु को पाने की कल्पना करेंगे। और पहले ही यदि हम अपने आप को सच्चिदानंद रूप समझ लें तो बताओ, सच्चिदानंद रूप से कोई बड़ी वस्तु होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होती है, तो फिर छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे पागल थोड़े होगा क्या? सही बात है। हाँ, कहने का मतलब एक साधारण व्यक्ति भी रास्ते में पड़े हुए कंकर या तिनकों को उठा करके जेब में नहीं रखता तो बहुत बड़ा ऊंचा किसी को पद मिला हुआ हो, वह कंकर को तिनकों को उठा करके जेब में रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। हाँ, नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अरे जिनको कहने का मतलब ब्रह्मानंद का अनुभव होता है उनके लिए ब्रह्मलोक भी फीका हो जाता, फिर स्वर्ग के लिए तो कहना ही क्या, और संसार के भोगों का तो कोई अस्तित्व शेष रहता ही नहीं। हाँ, इसलिए जिज्ञासुओं को यहाँ बहुत अलर्ट होकर के सावधान हो जाना चाहिए। सचमुच में जब तक ये विद्या की ठीक ठीक प्रकार से निवृत्ति नहीं होती है तब तक चाहे कितना भी उपदेश करो, उपदेश सुनो या पता नहीं कितनी भी कल्पना करो, फिर भी कर्म धन भोग से बच नहीं सकते हैं। इससे बचना हो तो सचमुच में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करना होता है। कुछ समय धन्यवाद। हम हट से इनका त्याग कर देते हैं, परंतु पूर्ण रूप से त्याग तब होता है जब आत्मसत्य का साक्षात्कार होता है। जैसे हाथ में लाठी लेकर के ठोंठ में प्रतीयमान भूत से वो निर्भय हो सकता है कुछ समय के लिए, परंतु पूर्ण रूप से तो निर्भय तभी होगा ना जब वह प्रकाश होने पर उस ठोंठ को अच्छी तरह से देख लेगा। अरे भाई, ये तो ठोंठ है, मैं ऐसे ही यहाँ पर चोर डाकू भूत की कल्पना कर रहा था। रस्सी में प्रतीयमान सर्प से भले ही कोई कैसा भी साधन लेकर के निर्भय हो जाए, परंतु पूर्ण रूप से निर्भय थोड़े होता है। चाहे उसे तो तोप क्यों न दे दी जाए, फिर भी वह समझता है कि यदि नींद की झपकी आ गई और उस समय ये सर्प गले में लिपट गया तो मैं क्या करूंगा। तो पूर्ण रूप से निर्भयता थोड़ी आती है। रस्सी के साक्षात्कार से ही पूर्ण रूप से निर्भयता आती है, ये विशेष बात है। तो यहाँ पर हालांकि काफी समय से यही विषय चल रहा है, फिर भी थोड़ा संकेत कर देते हैं। यदि हम सचमुच में अपने आप को सच्चित आनंद के रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो पहले हम जो जो बने हुए हैं वहां से अपने को बिगड़ना होगा, क्योंकि बड़ी वस्तु को पाने के लिए त्याग भी बड़ा ही करना होता है। और छोटी छोटी चीजों के त्याग से बड़ी बड़ी वस्तु थोड़ी प्राप्त कर सकता है। नहीं। हाँ, तो यहाँ पर यदि उस अद्वितीय आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध प्राप्त करना है तो अपनी बहुत सारी कल्पनाएं, मान्यताएं, जानकारियां जो होती है इनको तिली लगानी होती हैं। देह में से महत्व, ममत्व, सत्यत्व बुद्धि को निकालना होता है। देह से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, इन सबसे ऊपर उठना होता है। इन सबको मिथ्या समझना होता है। पंचकोश से विरक्त हुए बिना पंचकोश के अधिष्ठान का साक्षात्कार होता ही नहीं। तो इसकी फीस थोड़ी कड़ी है, जो इसकी फीस चुका देते हैं तो वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, और जो इनकी फीस नहीं चुका सकते हैं फिर उनकी जैसी सामर्थ्य आदि होती हैं उसी के अनुसार उनको फल मिल जाता है। जी। तो कुल मिलाकर के 3 शरीर, 3 अवस्था, पंचकोश, इनका अच्छी तरह से विवेक करते रहो। ये मैं नहीं, मेरे नहीं, सत्य नहीं,
और जब ये मैं नहीं, मेरे नहीं, सत्य नहीं, तो इनके प्रति क्या आग्रह रखना है? ये आग्रह ही तो अपने को अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रहे हैं। तो बस इस प्रकार का चिंतन मनन करते रहो। इसके लिए क्या ग्रहण करना होता है, क्या त्याग करना होता है? सच्चे जो साधक होते हैं, उत्तम साधक जो होते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करते हैं, बल्कि 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। वो तो सुनना चाहते कि बोलो मुझे क्या करना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना। इसके लिए फिर वो थोड़ा बहुत भी चिंतन नहीं करते कि इसके छोड़ने से, इसके पकड़ने से मेरे को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि सत्य का साधक किसी भी प्रकार के आग्रह से उलझा हुआ नहीं रहता, आग्रह में बंधा हुआ नहीं रहता है। सत्य का साधक सबको त्यागने की सामर्थ्य रखता है। जी। तो चलो इस जगह पर मंथन करना और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना का सचमुच में, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तो असत जड़ दुख का सम्यक प्रकाश से त्याग करना ही सच्चित आनंद का साक्षात्कार होता है। तो हमने कितने प्रतिशत असत जड़ दुख रूपी पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय किया या इनको झूठा समझा, इनका त्याग कर दिया, इनको मलमूत्र के उल्टी के समान समझ लिया। इस पर मंथन करते रहना और चिंतन मनन सतत आसुक्ते रामर्थे कालम नयद वेदांत चिंतया। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का विचार करते रहना चाहिए। क्योंकि ये विचार ही अविचार को शांत कर देता है और अविचार की निवृत्ति ही मानव जीवन का सार होता है। इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी। चलो ठीक। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में गुरुदेव, जय हो। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। स्वामी श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम भाव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। 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 श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरु जी का प्रणाम प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिव कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। चलो ठीक। शिवोहम।